अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको 3 ऐसे लोगों की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह कहानी उन 3 लोगों की है जिन्होंने एक फरिश्ते से अपने लिए दुआ करवाई और अल्लाह ने उनको आजमाना चाहा और उस फरिश्ते को जमीन पर भेजा। इस कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें। बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वह कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और सुंदर खाल मिल जाए और यह बीमारी जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते, घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। वह उस वक्त अच्छा हो गया और अच्छी खाल और सुंदर रंग निकल आया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझको कैसा माल पसंद है? उसने कहा, मुझे ऊंट पसंद है। उस फरिश्ते ने उसको एक ऊंटनी दे दी और कहा, अल्लाह ताला तुझे इसमें बरकत दे। फिर वह फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तो उसको क्या चीज प्यारी है? उस गंजे ने कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और यह जो बीमारी मेरी है यह जाती रहे ताकि लोग इससे घिन करते हैं, घिन ना करें। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया। वह तुरंत अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कैसा माल पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय पसंद है। फिर उसको एक गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज चाहिए? कहां? अल्लाह ताला मेरी निगाह ठीक कर दे कि सब आदमियों को देख सकूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाह ठीक कर दी। फिर उस फरिश्ते ने पूछा, तुझको क्या माल प्यार है? उसने कहा, मुझे बकरी प्यारी है। तो उसको एक गाभिन बकरी दे दी गई। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊंट से जंगल भर गया और उसकी गायों और उसकी बकरियों से भी वो जंगल भर गया। फिर वह फरिश्ता खुदा के हुक्म से इस पहेली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे सफर का सामान छूट गया है। आज मेरे पहुंचने का कोई साधन नहीं सिवाय खुदा के और फिर तुम्हारे। मैं अल्लाह के नाम पर जिसने तुझे अच्छी रंगत और सुंदर खाल दी, तुझसे एक ऊंट मांगता हूं कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। वह बोला, यहां से चल दूर हो जा, मुझे और बहुत से हक अदा करने हैं तेरे देने की, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूं। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू गरीब नहीं था, फिर तुझको खुदा ने इतना माल दिया? उसने कहा, वाह क्या खूब, यह माल तो मेरी कई पीढ़ियों से बाप दादा के वक्त से चला आया है। उस फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर गंजे के पास गया, उसी पहली सूरत में आया और उसी तरह से सवाल किया। उसने भी वैसा जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, तू झूठा हो तो फिर खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूं, मेरा सामान खो गया है। आज खुदा के अलावा और फिर तेरे अलावा कोई साधन नहीं। मैं उसके नाम पर जिसने तुमको दोबारा निगाहें दी तुझे एक बकरी मांगता हूं कि इसे अपनी कार्रवाई करके सफर पूरा करूं। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ने अपनी रहमत से मुझे निगाह दी। जितनी बकरियां तेरा जी चाहे ले जा और जितनी चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, किसी चीज से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए। तुम तीनों की सिर्फ आजमाइश मंजूर थी, सो हो चुकी खुदा तुझसे खुश और उन दोनों से नाखुश हुआ। सोचना चाहिए कि उन दोनों की नाशुक्री का नतीजा क्या मिला कि तमाम माल छिन गया और जैसे थे वैसा ही रह गए। खुदा उनसे नाखुश हुआ और दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम रहे। और इस शख्स को शुक्र की वजह से क्या बदला मिला कि माल बचा रहा और खुदा उससे खुश हुआ और दुनिया और आखिरत में पूरी कामयाबी भी मिली। इसीलिए कहते हैं कि खुदा की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। खुदा का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह
जिस हाल में रखें उस हाल में खुश रहना चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक की अल्लाह हाफिज।